A very pleasant morning to all of you, class 9. In the previous video, I have given you a rough idea or an introductory idea about the concept of polynomials. Okay, starting and relating it with the concept of algebraic expression, which is actually polynomials. Okay, तो algebraic expressions के बारे में हमने बात की थी. Then we discussed roughly about polynomials and the concepts like terms, coefficient, constant polynomial, and then we discussed about zero polynomial, that is the constant polynomial zero was zero polynomial, and degree of the polynomial as well. So today just having a proper way of now today in the continuation of that we will have proper definition of polynomials that you are seeing on the screen. So the polynomials, what are polynomials? If we have to define the polynomials, we have an algebraic expression having single variable which have only non-negative integral power of variable are called polynomials in one variable. Basically the definition that you are seeing on the screen is the definition of polynomials in one variable, because in the beginning you are dealing with polynomials having one variable. ठीक है ना, polynomials में more than one variable भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं होता कि one variable ही रहेगा हमेशा expression में. ठीक है ना, variable more than one भी हो सकते हैं. x है तो x के साथ y भी हो सकता है. It can contain z also. It is all about algebraic expression. ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की. तो अगर वन वेरिएबल की बात करें, सो द व्हाट आई हैव रिटन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, वो मैंने आपको समझाया भी प्रीवियस वीडियो में. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, विच हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. मीन्स इंटीग्रल मीन्स इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव. तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. ये पावर्स होनी चाहिए. मीन्स नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, और फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. अब डिनोटेड बाय, दीज आर डिनोटेड बाय, बेसिकली पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, सॉरी आर एक्स, इस टाइप से आप डिनोट करते हैं. मीन्स कहने का मतलब ये कि पी एक्स डिनोट्स द पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स. ठीक है ना, जहाँ पर वेरिएबल एक्स हो. अगर वेरिएबल वाई है, ठीक है, इफ़ द वेरिएबल इज वाई, इफ द वेरिएबल इज वाई, देन यू विल डिनोट बाय, आप उसको कैसे डिनोट करेंगे? पी वाई. ठीक है, इट मीन्स पॉलिनोमियल in variable y या polynomial containing variable y, that is your py. This is basically the representation. Means when you see when you will move further, okay, in polynomials generally you will see that polynomials को denote करेंगे हम, polynomials को denote करते हैं p, q, r, s, t, ऐसे भी denote करते हैं. ओके, एंड जो उनके वेरिएबल्स होते हैं, जो हम वेरिएबल्स जनरली लेते हैं, वेरिएबल्स हो कुछ भी सकते हैं, u, v, w, x, y, z, इस टाइप से आपको वेरिएबल्स देखने के लिए मिलेंगे. मीन्स यू विल बी हैविंग पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म लाइक पी जेड, है ना, यू विल बी हैविंग टी यू. इट मीन्स पॉलिनोमियल जैसे कोई पॉलिनोमियल इन द u वेरिएबल हो, है ना, u वेरिएबल. ऐसा तो नहीं है ना स्टैंडर्डली कि x ही वेरिएबल रहने वाला है, या हम अपने दिमाग में बिठा लें कि x ही होगा वेरिएबल. u कैन बी वेरिएबल. मीन्स पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है आपका u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5, ये भी तो पॉलिनोमियल है ना. इट इज़ द पॉलिनोमियल इन u वेरिएबल, और आपने इसको डिनोट कैसे कर दिया? tu से. मीन्स tu इज इक्वल्स टू दिस. दिस इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन u, इन वेरिएबल u. तो ये आपका पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में था. नाउ मूविंग फर्दर, तो ये तो आपका बेसिकली हम हर एक टाइम, ईच टाइम वी आर टेकिंग सम पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स, है ना, एंड पर्टिकुलर वेरिएबल्स हम ऐसे लेकर के बात कर रहे हैं. इन जनरल अगर मैं पॉलिनोमियल पी एक्स को, पॉलिनोमियल देयर इज अ पॉलिनोमियल पी एक्स, और उसको इन जनरल फॉर्म डिनोट करना चाहती हूँ, तो कैसे डिनोट करूँगी? इन जनरल वी हैव पी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन
प्लस ए एन, ये यहाँ पर सफिक्स में है नीचे छोटा सा, ठीक है ना, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन वी हैव ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन, या ए एक्स भी लिख सकते हैं इसको केवल, ओके, ए वन एक्स या एक्स टू द पावर वन प्लस ए नोट, ठीक है। यहाँ पर एक्स टू द पावर ना ज़ीरो हो जाती है, मतलब बेसिकली दैट इज़ एक्स टू द पावर ज़ीरो क्या, वन, इसलिए हम इसको खाली ए नोट भी लिख देते हैं, ओके। एक्स टू द पावर ज़ीरो means this is x to the power 0 is equals to 1. So in general we denote the polynomial px is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 up to so on, means this is in continuation. ये हम nth वे में बात करें, means nth टर्म में, means nth जनरल वे में, ठीक है। दिस इज द पोलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड एज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और इसकी डिग्री क्या होती है बेटा, इसकी डिग्री होती है n, क्योंकि इसमें ना पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है ना वो n है, क्योंकि n माइनस वन तो n से छोटा है ना, n माइनस टू उससे भी छोटा है, तो पोलिनोमियल जब आप देख रहे हैं उसमें हाईएस्ट पावर है क्या वेरिएबल की, n, सो इट इज़ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर a1 a2 सॉरी a नॉट a1 a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स, ये सब क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कॉन्स्टेंट है ना 1, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में, सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ polynomial. This is the polynomial of degree n where these all are constants and an is not equals to 0. अब इसको आप अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, जो मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक्सप्लेन करने के बाद वापस मैं इसके ऊपर आऊँगी, और देन आप देखना कि ये इस फॉर्म में क्यों है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये पोलिनोमियल की फॉर्म ऐसी क्यों है, ठीक है। जो मैं आप इसके बाद एक्सप्लेन करने वाली हूँ जस्ट उसको आप पहले ध्यान से देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्म क्यों है, देन आई विल रिलेट बोथ द थिंग्स, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आफ्टर टेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज एग्जांपल्स वी विल कम टू सम रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज जस्ट रिलेटेड टू द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ जस्ट टेक फर्स्ट एग्जांपल, लाइक यू हैव 3x + 7, ओके। अब पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गई है, तो मैं डिनोट कर दूँ इसको px = 3x + 7 से। नाउ क्लास, टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, वी विल जस्ट हैव some examples of polynomial and we will come to some result, and the result will be just related to the general representation of polynomial जो मैंने आपको अभी डिस्कस की, ठीक है। तब आप उस रिजल्ट से दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ओके। जस्ट फोकस ऑन दिस नाउ। तो आपने पॉलिनोमियल लिया, आपको रिप्रेजेंटेशन पता चल गई, px से मैं डिनोट कर सकती हूँ किसी भी पॉलिनोमियल को विच इज़ इन वेरिएबल x, है ना, वेरिएबल x है, तो मैंने यहाँ पर px से डिनोट किया, px = 3x + 7, ओके, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। अब आपको दिख रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल जो है इसमें x की पावर जो है वो 1 है, मीन्स इट इज़ लीनियर, है ना, इसमें x की पावर 1 है, 1 डिग्री है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी यहाँ पर द पावर ऑफ x इज़ 1, तो जिस पॉलिनोमियल में पावर ऑफ x 1 है, क्या यहाँ पर कैन यू राइट अ पॉलिनोमियल of 3 terms in power when power of x is 1, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप कोई पॉलिनोमियल ऐसा लिख सकते हैं 3 टर्म्स में। यहाँ पर तो आपको 2 टर्म्स दिख रही है ना, पॉलिनोमियल की पावर x की पावर 1 है और आपको यहाँ पर 2 टर्म्स दिख रही हैं इस पॉलिनोमियल में। क्या आप x की पावर 1 के साथ 3 टर्म्स लिख सकते हैं कभी इस पॉलिनोमियल में? ट्राई करके देख लो, वी कैन ट्राई।
अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, आप ये बोलो कि मैम 3x प्लस 7, पावर ऑफ x 1 ही रहनी चाहिए, ठीक है, प्लस 2, ये 3 टर्म्स हो गई। तो क्या ये 3 टर्म्स हैं? ये इवेंचुअली है क्या? 3x प्लस 9 है ना, नहीं लिख पाई तब भी वो 2 टर्म्स में आ गया। ओके, अगर आप कहें कि मैम ऐसे लिख लीजिए 3x प्लस 7 प्लस x, तब भी ये क्या हो गया? 4x प्लस 7, ठीक है ना, आ तो टू ही टर्म्स में गई, ठीक है ना। इट मीन्स जब x की पावर 1 थी ना, तो मैं 2 टर्म से ज़्यादा टर्म्स लिख ही नहीं सकती उस पॉलिनोमियल में, ठीक है। आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपके पास पॉलिनोमियल QX है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है। x की पावर 2 जब है तो आपके पास 3 टर्म्स है। x की पावर 2 जब है आपके पास, तो आपकी हाईएस्ट पावर मीन्स, x की पावर 2 कहने का मतलब है हाईएस्ट पावर, इट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है, तो आपके पास 3 टर्म्स है। कैन यू राइट द 4 टर्म्स हैविंग अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2 विद इन अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2? कैन यू राइट 4 टर्म्स? यू कांट राइट, आप 4 टर्म्स नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 टर्म से ज़्यादा मतलब नहीं लिख सकते, 3 टर्म से कम लिख सकते हैं, 2 टर्म्स लिख सकते हैं, मतलब आप डिग्री 2 में 2 टर्म्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5 लिख सकती हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी फॉर्म पता है क्या है, ये बेसिकली ये है 2x स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, इसकी फॉर्म क्योंकि ये है। इट मीन्स यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट जो है ना, a b c, a 2 है, b 0 है, c 5 है, दीज आर 3 कॉन्स्टेंट्स। तो कहने का मतलब रिजल्ट ये हुआ कि जब x की पावर 2 है, इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो आप 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 टर्म्स होंगी। लाइकवाइज इफ़ यू हैव अ पॉलिनोमियल rx ऑफ डिग्री 3, इट मीन्स x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, इट मीन्स इट इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन यू विल हैव 4 टर्म्स इन इट, ठीक है, आपके पास उसमें 4 टर्म्स होंगी। आप कभी भी इस पॉलिनोमियल को 5 टर्म्स में नहीं लिख सकते। हाँ, 4 टर्म से कम भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसको 2 टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है ये r डैश x से, अगर मैं इसको डिनोट कर दूँ, ये पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं लिख सकते, 2 लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, आपका जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था ना, वो 0 हो गया, x का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, ठीक है, जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में फॉर्म आपको दिखाई वो हो गई। इट मीन्स कि आपने तीनों एग्जाम्पल से ये फॉर्म देखी। इट मीन्स जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर, उसकी फॉर्म आपने देखी कुछ ऐसी, ax प्लस बी, 3x प्लस 7 वाला जो था, ठीक है। नाउ जो आपका क्वाड्रेटिक मीन्स ऑफ डिग्री 2, इनकी डेफिनेशन मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ऑफ डिग्री 2, उसकी फॉर्म आपने कुछ ऐसी देखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में था, ठीक है। एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो अभी ये ऊपर लिखा हुआ है क्यूबिक मीन्स द डिग्री 3, इसकी फॉर्म आपने कैसे देखी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज, एंड हेयर द a b c d आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड दीज आर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सो आपने ये फॉर्म देखी। नाउ रिलेटिंग इट टू द जनरल जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये है ना, again I am writing it for you. You will have this. ये है ना आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल की। अब इसमें देखो, अगर आपकी पावर n है ना, मतलब पावर यहाँ पे nth डिग्री है ना, यहाँ पर क्यूबिक डिग्री को ले लो, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं जस्ट, ठीक है, क्यूबिक को ले लो, मीन्स डिग्री 3 पॉलिनोमियल को ले लो, डिग्री 3, इट मीन्स n की जगह क्या पुट करोगे, पुट n इज इक्वल्स टू 3, है ना, n की जगह 3 पुट, तो आपका ये क्या होगा, बेसिकली a1 या a b c d कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज an माइनस 1 दीज आर ओनली कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये होगा क्या, a और n की जगह पर डिग्री आपकी 3 है ना, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो n की जगह पर 3 पुट करना स्टार्ट करो, क्या आया, क्यूब, ठीक है।
फिर यहाँ पर इसको b से डिनोट कर दो, कांस्टेंट ही तो है, किसी भी तरह से डिनोट करो। x की पावर n माइनस वन मीन्स x की पावर 3 माइनस वन क्या हुआ x स्क्वायर, ठीक है। प्लस उसके बाद आपका यहाँ पर -2 आता है, x की पावर n माइनस टू आता है ना, इट मीन्स एक एक पावर कम होनी है, एक एक पावर कम होनी है। तो यहाँ पर cx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 माइनस वन एक पावर कम हो जाएगी ना, और ये cx होते ही उसके बाद ये आपका बेसिकली क्या हो गया, एक और पावर कम हो जानी है और आपका कांस्टेंट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई x की पावर, यहाँ पर x की पावर 1 थी ना, यहाँ पर x की पावर क्या हो गई 0। ठीक है, अब समझ में आया कैसे ये जनरल फॉर्म इन सारी फॉर्म्स को सेटिस्फाई करती है, क्यों ऐसा होता है, क्यों पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये है। और आप देख सकते हैं कि अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें आपका अगर क्यूब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो आपके पास 1 2 3 4 टर्म आई, और यहाँ पर x की पावर जो है वो हर एक टर्म में 1 लेस होती जाती है, एंड वी राइट फ्रॉम द हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इसलिए पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन ये होती है। नाउ मूविंग फर्दर, जस्ट राइट डाउन द जो मैंने आपको अभी कराया है, ठीक है, यू विल मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस, you can write these examples that I have shown you in your extra section. Okay, these are for understanding, basically these are for understanding, and this is for understanding, this is all for understanding means यहाँ तक आपका ये आप इसको एक्स्ट्रा पोर्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, दैट आई एम टेलिंग यू इज ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, you will have now you will have the proper definition of types of polynomials on the basis of degree. ठीक है, and the first one is linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called as linear polynomial. Okay, I must have an example also. Example 3x minus 7. Okay, this is the example of linear polynomial. Very simple definition, you can formulate them yourself also. The quadratic polynomial, a polynomial of degree 2. degree 2 कहने का मतलब यही है कि highest power of the variable is 2, of degree 2 is called as quadratic polynomial. Example x square minus 2x plus 3. ठीक है, इस टाइप से जो होंगे। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x cube minus x square plus 3x plus 7. Okay, then you have another term that is called as, this is something extra you can say, biquadratic polynomial. ठीक है, biquadratic means 2 times quadratic means a polynomial of degree 4. ठीक है, एग्जाम्पल x to the power 4 minus x cube plus 2x square plus 5. ठीक है, x का कोफिशिएंट 0 हो गया, I can write it, and your nth degree polynomial. nth degree polynomial means a polynomial of degree n. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो कि आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिनोमियल की है वही जो आपने अभी देखी डेफिनेशन में, पी एक्स इज टू ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नोट। इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन जो है दिस इज द nth डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, एंड वे ए एन माइनस वन ए एन ये सब आपके
A1 A0 ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। और मैंने आपसे एक बात और कही थी दैट an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और मैंने आपको कहा था कि आई विल एक्सप्लेन इट। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद ये आपका रिलेट हो जाएगा। an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 पता है क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि अगर किसी तरीके से मैंने ये सारे कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, अब कॉन्स्टेंट में तो 0 भी आता है ना, अगर an को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि an कभी 0 नहीं हो सकता, आपने यहाँ पर अगर 0 पुट कर दिया ना तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी ना, जो कि nth डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो ये nth डिग्री पॉलिनोमियल ही बना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये कभी 0 नहीं हो सकता, देन ओनली आपका ये nth डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली all for today, class 9, and on the basis of this concept your first exercise is there, 2.1, and I think I have told each and every concept so clearly that 2.1 आप खुद try कर सकते हैं, but instead you should complete these notes and try the exercise by yourself and just let me know your doubts in Google Classroom. I will be telling your doubts there, and thank you class, this is all for today. Thank you for watching, and thank you for subscribing my channel and liking my videos. Stay happy, stay safe. Thank you.